गुरु जी, जैसे आपको पता है कि माता जी हमारी यहाँ पे ना काफ़ी समय से हाजिरी में रहती है और उनकी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे रहने के बावजूद में कटी भी है। तो जैसा आप बताते हो कि जिस भी साधक को इस तरीके की हाजिरी वगैरह आती है तो उसको जो है घर पे अपने जो है भक्ति नहीं करनी चाहिए। तो यदि वो भक्ति नहीं करता और वो धाम में रह के भक्ति करता है, या फिर मैं यही बात लेके चलता हूँ कि जैसे मैं घर पे भक्ति करता हूँ, आसन लगाता हूँ, दीप दान करता हूँ, क्या वो करना ठीक है घर पे रह के? पितरों की पूजा को छोड़ के आप अपनी भक्ति कर सकते हैं। माता जी आपकी बीमार है, माता जी को तो भक्ति नहीं करनी है, क्योंकि वो यहाँ रह के भी अगर भक्ति करती है तो घर्षण होता है। भक्ति की बजाय वो सेवा कर लेगी किसी कार्य के, तो चीजें जल्दी से कटेंगी, नहीं वो होगी। ऐसे जय शनिदेव। कोई भी व्यक्ति रोजाना जो है, जब भी आप विभूति किसी को दे, या पीछे आप लोग भी साधक गण भी यहाँ की विभूति ले जा सकते हैं। जैसे ही वो किसी को चटाएंगे उसको आराम पड़ेगा, लेकिन वो एक जो है ना एक टाइमली, यानी कि जब आपको दबाव पड़े, भार पड़े, तभी वो दे आपको क्या कहते हैं विभूति चखाए, उसके पहले ना चखाए। रोजाना 24 घंटे जल में डाल के नहीं पीनी है, यानी कि जब कष्ट हो तभी पीनी है, क्योंकि आपने जल में डाल के अगर आप दिन में 5 घूंट मारेंगे तो 5 बार घर्षण होगा। इसके बजाय जब उसकी हाजिरी आ रही होगी तब पिएंगे, तब आपको लाभ होगा तुरंत के तुरंत। ऐसे बोल रहा, माइक को सीधा पकड़ना। भाई दूसरा माइक दे दो मेरे को भी, दूसरा, ये गला खा जाएगा पूरा। जय शनिदेव सभी को। जय शनिदेव परम पूज्य गुरु मनु भैया जी। जय शनिदेव माता जी। मेरा अनुभव, मैंने जब भजन कली की साधना की है नवंबर में, जो है तीसरा चरण जो पितरों का दिया था मनु भैया ने, तो बोलना कि डरने की बात नहीं है, डर जरूर लगेगा, कुछ होगा ऐसा जब ये जाप करोगे आप। तो मेरे को लगा नहीं ऐसा क्या होना है मेरे साथ। तो ऐसा पहले मैंने शनिदेव की भी साधना की है, तो हो सकता है मतलब मन में ही मैं अपने आप से ही बातें कर रही थी। लेकिन कईयों को पितरों का मैंने सुना भी, और मैंने उस टाइम जवाब भी नहीं दिया जब लाइव सेशन हुआ कि भाई किसी को क्या क्या हो रहा है पितरों के बारे में। लेकिन मैंने तो साक्षात दर्शन जो है कर लिए, उनको एकदम देख लिया और मैं डर गई एक झलक। लेकिन 3 दिन तक मुझे उनकी वो झलक नहीं, और पूरा मैंने उनको देख लिया। एक झलक में ऐसा लग लिया कि मैंने उनको क्या देख लिया, उनके चरण, उन्होंने माला ले रखी है सर से, मतलब एक चोला पहन रखा है, और अलग ही स्वरूप देखा उनको। ये स्वरूप तो मैंने हमेशा देखती आई, लेकिन वो स्वरूप तो मैंने कभी पिक्चरों में भी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। और एक बार मैंने वीडियो देखी थी आकांक्षु भैया की, तो उसमें उन्होंने किसी ने प्रश्न किया था कि भाई जब जाप करोगे तो आपका ध्यान बढ़ता है, टीवी देखते हैं जब ध्यान बढ़ता है, जाप नहीं होता है। तो मैं भी इस चीज में एग्री थी कि हाँ भैया जाप तो होता नहीं है ऐसे, और अलग कमरा मेरे पास है नहीं, मतलब अपने आप से ही बात करी। और एक दिन मेरा जाप करते करते टीवी भी चल रहा है, लोग बात भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं, मैं अपने जाप में मगन। और जबकि मेरा 10 मिनट से मैं ज्यादा जाप नहीं कर सकती थी, मेरी कमर में दर्द रहता था, मैं बैठ नहीं सकती थी एक डायरेक्शन में, मैं कभी पैर हिलाती, कभी कमर हिलाती, कभी गद्दी रखती। क्या नाम है आपका? ममता। तो ममता, तुम तो मनु भैया होने जा रही हो, क्योंकि मनु भैया चाय पीते हुए जाप करते हैं, सामने आदमी से बात करते रहते हैं, और उसके जो है ना जप भी करते रहते हैं, और उसके दर्द गायब होते रहते हैं। तो इससे अच्छी क्या बात है? दूसरा, जब हमने डरने की बात कही तो हम डर ली, अब तो नहीं डर रही हो, ये बताओ। नहीं, अब नहीं डर, अब नहीं डर रही है, तालियां बजा लो, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो जब किसी देवता को देखते हो या घर के किसी पितृ को देखते हो, तुमने ये नहीं बताया ये देव दर्शन था या पितृ दर्शन था।